स्वामी जी महाराज शब्द छठवां। सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। स्वामी जी सानू वो गल्लां दस रहे है जिहड़ियां साडे दिल विच है नहीं, जिन्हां असीं समझदे कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के चलो मत कोई। सानू ये नहीं पता कि मन शैतान सानू धोखा दे रहा है, सानू ये कोई समझ नहीं आउंदी। ये सतगुर नूं सारा पता है कि मन शैतान साडे ते शैतानी कर रहा और धोखा दे रहा। और संतां नूं हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, एक बंदा 100 साल की खबर दे सकता। क्यों? उसने अपने पिता कोलों गल्लां सुनियां होंदियां ने, पिता ने अपने पिता कोलों गल्लां सुनियां होंदियां ने पुरानियां, ते एक बंदे कोल 100 साल की खबर आ जाती है। वो 100 साल दे विच बंदे नूं जो भी घाटे वाधे मुश्किलां जो भी होंदियां सारियां उन्हां नूं पता हुंदा है। इसे वास्ते पिता अपने औलाद नूं समझाउंदा है कि भाई तुसी तरीके नाल तुरो। क्यों कि पता नहीं राह दे विच किस वक्त मुश्किल आ जाए, जिंदगी च किस वक्त मुश्किल आ जाए, किस वक्त सानू मेरी गरीबी आ जाए। तुसी तरीके नाल तुरो। एक फकीर ने लिखिया, जेकर रिजक देवे रब सच्चा, खावे कोई जर के। उन्हें बड़ा सोहना फरमाया है कि अगर तैनू परमात्मा देंदा है तो जर के खा, तरीके नाल खा, किते गलत पासे ना ला। इसी तरह संत महापुरख जो सानू समझाउंदे है उन्होंने सारी खबर हुंदी। ये तो दुनियादार दे विच 100 साल की खबर ते संतां नूं लोक परलोक की खबर हुंदी है। सानू किहड़े दुख आउणे है, की काम असीं करांगे ते दुख किहड़े आउणगे। 84 भी जावांगे, 84 दे विच कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बनांगे। ये संतां नूं पता हुंदा है। कई बार अगे भी दस्सिया है कि जदों बीरो बाई जिसनों रंग रथड़ी भी कहते हैं, उसकी अख खुली, अंदर दे परदे खुल गए, अंदर दे सैर करना शुरू कर देते ते दुनिया नज़र आ गई। दुख सुख सब नरक स्वर्ग नज़र आ गए। तो उसने बाबे फरीद नूं कहा सी कि बाबा जे मैं दुनिया की हालत दसां तो लोग मैनू शदाई कहन ते पत्थर मारन, मैनू सारा पता है।
ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। स्वामी जी महाराज जो कुछ पानी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जिन्हें जिन्हें गुरमुखों ने पिछले सतगुर के कहने मुताबिक काम किया है उन्होंने खुशी लोक परलोक दी मिल गई। कई बार दसिया कि तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने पानी टोया, 3 मील जाना 3 मील 6 मील जाना 6 मील आना, 12 मील सफ़र रोज़ का करना। बिरध अवस्था सी, कुड़म कुड़म का पानी टोवे। लोगों ने ताने मीने भी मारे कि अमरू नथाया दिन राती तुरया रहिंदा है, किते बहिंदा नहीं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं की। अज सानू जरा कोई मीना मार देवे तो असी सत्संग ही छड्ड दिंदे हां। झगड़ा घर का हुंदा कढ़दे आनी सत्संग विच। घर का रोसा जिहड़ा कढ़ना असी जानी परमार्थ विच। मैं नहीं जाना जी, जे तू गया तो मैं नहीं जाना, जे तू मैं गई तो तू नहीं जाना। जी रोसा साडा घर ते है। हालियां दा रो पंजालियां ते हाली जो आंदा है सड़िया सुड़िया बाहरों तो पंजाली नूं ढग्गियां तो ला के मारदा पड़का के थले। सो साहब साड़ी हालत है कि रोसा साडा किसी गल तो घर च हुंदा है तो कढ़ने असी परमार्थ विच। अगे खोटा कर्म बनाया होर कर्म बना लैने असी। हजूर फरमाउंदे होंदे सी कि ज़्यादा तो ज़्यादा परमार्थ चलो ताकि तुहाड़ियां कमियां निकलन। अपनी कमी नूं आपे ही बंदे ने सोचना चाहिए। यदा प्रिंसीपल कोई नहीं है, यदा प्रिंसीपल यही आपे ही है, क्योंकि परमात्मा ने इसनूं बहुत ताकत दी है, इसनूं बहुत सूझबूझ दी है। हर एक जन्म जिहड़ा है तत्तां दे लिहाज नालों थले है। ये सारे जन्मां दा अवसर है। इसने अपनी कमी नूं आपे ही सोचना चाहिए और आपे ही उस मालक दे अगे फरियाद करनी चाहिए है। स्वामी जी जो कुछ बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। गुर कहे करो तुम सोई मान के चलो मत कोई। जदों मन सानू डंग मारदा है जहरीला तो पाई असी मन दे के ही लगते। मन साड़ी मुहार मोड़ लैंदा है। साड़ी लगाम जिहड़ी मन दे हत्थ आ जाती है, जिस तरह किसी पशु की किसी घोड़े की लगाम किसी बंदे दे हत्थ आ जाए जिधर मर्जी लै जाए। इसे वास्ते एक फकीर ने बड़ा सोहना फरमाया। एक फकीर का कोई घोड़ा लै गया चोरी, तो फकीर कहता बई परमात्मा ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही मालक ने दया की। किसी ने पूछा भी तेरा घोड़ा चोरी हो गया तो दया की है? कहता बड़ी दया की मालक ने। की दया की? जे घोड़े के उत्ते मैं होंदा तो मैं भी नाल ही जाना सी, मैनू भी लै जाना सी चोरी अगले। इस वास्ते जिहदे हत्थ च लगाम होंदी है उहदे हत्थ च होंदी है, वो दूसरा नहीं कुछ भी कर सकता। जदों असी मन दे हत्थ च लगाम दे देंगे
तो मन साडा मोहतबार बन जाएगा, जिधर मर्जी खिंच के लै जाएगा। पर जे असी लगाम सतगुर दे हत्थ च दे दईए फिर मन का कुछ नहीं चल सकता, मन का जोर नहीं चलेगा। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी कि जदों भी मन डंग मारदा है, कोई भी ख्याल आउंदा है, फौरन सतगुर वल ध्यान लै जाओ। एक सेकंड विच सतगुर वल ध्यान लियो, तुहानूं बहुत सारी ताकत मिलेगी, बहुत सारा बल मिल जाएगा तुहानूं। मन कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ये पाँव में गोते दिलवावे, सतगुर से बेमुख करवावे। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि तैनू पता नहीं कि मन ने की करना है। सब तो पहला ये सतगुर का पीछा छड़ा देगा, सतगुर की शरण छड़ा देगा, ऐसे भाव तेरे विच लियाएगा, ऐसे ख्याल लियाएगा कि परमार्थ चों रुक जाएगा। फिर ये हथ तेरी लगाम आ जाएगी, ये जिधर मर्जी तेनू लै सकता है, जिधर मर्जी तेनू खिंच के लै जाएगा। तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कोई वास नहीं रहेगा। हाँ जी। ये पाँव में गोते दिलवावे, सतगुर से बेमुख करवावे। काल चक्कर में डाल कुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ये तेनू काल दे चक्कर विच पा देगा, मोह जाल विच पा देगा। ना ये जाल टूटेगा, ना तेरी जान छुटेगी। ऐसे जाल विच तेनू फसाएगा, तेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। कई बार ये साखी सुनाई है कि कबूतरां दा डर एक उड़ रहा सी। एक जंगल दे विच किसी शिकारी ने जाल पा के थले चोग चगाए सुटी सी। हुण कबूतर अपना जिहड़ा बड़ा सी उन्हां विच उन्होंने कहते हैं कि इत्थे चोग है, चुग लईए। उसने कहा कि नहीं, ये तुहाडी मौत है, चोग नहीं है। सैंती भी सानू यही कहते हैं, ये तुहाडी मौत है तो चोग नहीं है। पर उहदा आखा नहीं मन्निया, सारे उत्थे बैठ गए। वो जिहड़ा कबूतरी सी वो लग परां हो के बैठ गया। शिकारी ने थले जाल बिठा दिता, सारे जाल दे विच फस गए। रोन लगे, पिटन लगे। उसने कहा कबूतर ने कि मैं तुहानू पहले ही कहा सी कि तुहाडी मौत है, ये चोग नहीं, तुसी मेरे आखे नहीं लगे, हुण तुसी भुगतो। स्वामी जी महाराज भी एक शब्द च लिखा है, राधा स्वामी कहत सुनाई, नहीं मनो ते भुगतो पाए। जे तुसी ना मनोगे असी की करना है, साढ़े कोल कोई पुलिस है, तुसी भुगतना भुगतो। 84 के चक्कर भी जाना, कुत्ते बिल्ले बनना, कीड़े मकोड़े बनना है, भूत प्रेत बनना है, खबर है होर किहड़े किहड़े जन्मां विच जाना है, भुगतो तुसी। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे काल ने चक्कर च पाया कि मोह जाल दे विच फसा दिता सानू। ना साडा जाल टुटे, ना साड़ी जान छुटे। ऐसे जाल विच असी फसे। ये हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि
ये कूंडे कंडे लगे है, जिस तरह किसी कपड़े नूं मले दे छापे 'च कपड़ा फस जाता है, उत्थे हुण बंदा जे ते जबरदस्ती करता है तो कपड़ा नहीं रहिंदा, ते जे शांति नाल वो कंडे कढ़दा तो टाइम लगता है। ये मिसाल साडी है, साडी मिसाल है। साडे कूंडे कंडे फसे है, जे असी जबरदस्ती करते हैं तो फिर कपड़ा नहीं रहिंदा, ते जे असी शांति नाल तरीके नाल किसी रहबर दे आखे लग के उन्हां कंडियां जो कढ़दे हैं तो फिर टाइम लगना है। हर एक काम नूं टाइम लगता है। असी कहने जल्दबाजी होवे, जल्दबाजी किदां हो जाए, कपड़ा किदां निकल जाए कूड़ियां कंडियां दे विचों, किस तरह निकल जाएगा। उहदे कढ़ण वास्ते सानू शांति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, टाइम की जरूरत है। वह भी मुरशद के कहने मुताबिक आराम नाल बैठ के एक एक कंडे नूं असीं कढ़ीए, साड़ा कपड़ा बच जाएगा और असीं भी बच जावांगे। ये कूंडे कंडे फसे हुए है सानू। महाराज पंजवीं पातशाही गुरु साहब जी फरमाउंदे बाणी विच, गुर पूरे की पोश शरनाई, मोह सोग सब भरम मटाई। तू पूरे सतगुर की शरण विच आ जा, तेरा मोह जड़ा है ये तेन पुछणगे कि जिस चीज़ का तू मोह करदा है तू सोच से ही तेरे नाल जाणगे, कोई तेरा साथी बनेगा, तेरे दुख दे कोई भ्याल बनणगे। भाई जदों बुखार चढ़ना सानू कलियां नूं चढ़ना, दूसरे नूं नहीं चढ़ना। कोल तंदरुस्त बैठा रहेगा, धी होएगा, पुत होएगा, सज्जन होएगा, मित्र होएगा, वो बुखार सानू ही चढ़ना है। जदों दुख अगे आना वो सानू आना, कलियां नूं आना, साडे किसी सज्जन मित्र ने नहीं जाना। इस वास्ते असी उन्हां दुखों तो बचन वास्ते संतां दा कहना मनना है, ते जो सानू संत महापुरख कहण शब्द विहासी वो असी काम करिए, वो सानू कोई दुख ना अगे आवे। जदों ये सोचदा कि मेरे नाल ते कोई भी नहीं जाना, किसी भी मेरा हिसाब नहीं देना, तो यदा मोह घटना शुरू हो जाता है। मोह घटना शुरू हो जाएगा, नाल ही सोग, सोग कहते चिंता नूं, चिंता भी घटना शुरू हो जाएगी। ये सारा भरम है, भरम खत्म हो जाएगा। धुएं का बदल जड़ा किन्ना चिर रह सकता है, धूं निकलता है, बदल दे जिदा बदल बन जाता है, पर रह किन्ना चिर सकता है, जां उहदे च ताकत कितनी को होगी। पर यह किसी मुरशद के कहने मुताबिक असी इस स्टेज पर पहुँच सकते हैं अपनी मर्जी नाल नहीं। पहली तुक विच ही गुरु साहब ने फरमाया, जो गुर कहे करो तुम सो। सतगुर की कहते हैं कि आओ भजन सिमरन करो, साध संग की सेवा करो, सतसंग, ये तीन काम तुहाडे प्रधान इस युग दे विच। चोरियां ठगियां फरेबकारियां जो भी तुसी बदलो अपने आप नूं, जो कुछ आओ तब्दीली करो। जदों तुहाडी तब्दीली नहीं होंदी तो तुसी बंदे कादे, गुरमुख कादे, सत्संग कादा सुनिया, नाम कादा जपिया, जे साडी तब्दीली नहीं हुई कोई। संत तब्दीली कराउंदे, कहंदे हर एक चीज़ की तब्दीली करो, थोड़ा हसना, थोड़ा रोना, थोड़ा बोलना, थोड़ा खाना, हर एक चीज़ वरतनी है, लेकिन तरीके नाल वरतनी, तरीके दे नाल वरतनी, तद इहदा बचाए, नहीं तो नहीं। हाँ जी। काल चक्र में डाल कुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे, मित्र ना जानो बैरी पूरा, गुर
भगति से डारे दूरा। संत किसी का नां नहीं लेंदे, उन्हां दी बाणी सांझी है। मन सारियां दे विच है, चाहे कोई राजा महाराजा है, कोई शाहूकार सेठ है, गरीब है, अमीर है, स्त्री पुरुष है। हजूर कई बार ये सत्संग च फरमाते होंगे कि ऐ इंसान तेरा कोई दुनिया च दुश्मन नहीं, अगर तेरा दुश्मन तो तेरा ही मन है। तेरा मन तेरा दुश्मन है जिहड़ा तेरे पासों गलत काम करा के ते तैनूं जेल खाने च लै जाता है। स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि तुसी इहनूं मित्र ना समझो, इहदी राय ना लाओ, इहदे आखे ना लगो। ये तुहाडा मित्र नहीं है, पूरा बैरी है, पूरा दुश्मन है। और सब तो पहला दुश्मनी की करेगा? परमार्थ विचों रोकेगा, तैनूं परमार्थ विचों उठाएगा। जदों परमार्थ विचों जीव पिछे हो जाता है तो इसनूं बहुत जिंदगी का घाटा पै जाता है। इस घाटे नूं कोई मेट नहीं सकता। दुनिया के घाटे मिट जाते हैं, फिर भी पूरे हो जाते हैं। कोई चोर सन ला के लै जाते हैं समान, वो फिर भी रोटी खाता रहता है, फिर भी वो पास कोई ना कुछ हो जाता है। होर कोई चीज़ किसी का पशु मर जाता वो फिर होर ले लेंदा है, होर कोई घाटा पै जाएगा फिर हो जाता है। लेकिन यह जिंदगी का घाटा जिहड़ा परमार्थ है ये कदी भी पूरा नहीं हो सकता। जिहड़े पानी अज लंघ जाने पाली आ मुड़ नहीं आने पलके, जिहड़ा बुत्तां उत्ते मिट्टी पै जानी है मुड़ नहीं बहने रल के। जिहड़ा सुफन जबान चों निकल गया मुड़ के आउंदा बिच जबान नहीं, जिहड़ा तीर कमान चों निकल गया मुड़ के आउंदा बिच कमान नहीं। जिहड़ा एक मूँह चों गल निकल जाती है मुड़ के बढ़ती नहीं। इसे वास्ते संत कहते हैं, स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है कि तेरे अंदर तराजू लगा है, तू बाहर कढ़ना तोल के कढ़। क्या इसका नफा नुकसान की होएगा? पहला तोड़ लै। 47 दे पहला एक बंदा भजन बैठा सी, वो नाम का रस जिहड़ा है उत्थे कोई सज्जन उहदे नाल मुकाबला नहीं कर सकता। कोई प्यार नहीं रहिंदा। जदों वो रस आउंदा है तो वो रस आवत, ये रस जावत। भजन बैठा ही, अंदर शब्द की लज्जत आ रही सी। छोटा जिहा बच्चा ही उन्हां दा, उन्हें जाके इस तरह लाया, पापा जी मैनूं पैसे दिओ, मैं स्कूल जाना। ਉਹਦੀ ਅੱਖ खुली, सामने देखिया तो कहता तू मरिया नहीं। उस वेले लड़का मर गया, 1 सेकंड नहीं लगा। रहने च लिखिया हजूर ने कि जिन्ना भी मर्जी होवे सत्संगी नूं कोई गलत गल नहीं कहनी चाहिए। पता नहीं होंदा किहड़े वेले पूरी हो जाए। गलत गल नहीं कहनी चाहिए, की पता किस वेले पूरी हो जाए। तो कहनी नहीं चाहिए, चाहे जितना भी दुख सुख जो मर्जी होवे। तुसीं पिछले इतिहास पढ़ के देख दिओ, जिहड़ा महापुरखां नूं कबीर साहब नूं गंगा च रड़ाया, हथ पैर बन के गंगा च सुटिया, उन्हें किसी नूं सराफ नहीं दिता, किसी नूं सराफ नहीं दिता। हाथी दे अगे बन के सुटिया, तद किसी नूं सराफ नहीं दिता। देग विच बालिया, तद किसी नूं कुछ नहीं किया। अगन विच जलाया, तद कुछ नहीं किया। महाराज पंजवीं पातशाही नूं जदों तत्तियां तविਆਂ ते बिठाया, तत्तियां रेतां सिर च पाउंदे सी। ये पता सी कि चंदू सरोईया सब कुछ कर रहा है, लेकिन उन्हें कहा नहीं कुछ। यही कहा तेरा पाना मिठा लगे। फिर भी उस परमात्मा के उत्ते ही रोस किया कि तेरा पाना जिहड़ा है, अगर तू खुश है साडे दुख विच ते असीं खुश हाँ। किसी नूं किया नहीं कुछ। जिहड़े नाम जपदे है, ईश्वर की भगती करते हैं, वो सोच के गल करते।
एक रंग तू रंग अनेक बन गए सुगा सोसनी सबज प्याजी है जी जिधर देखिए लभना तू ही किहदे नाल हुण बैर ब्याजी। इसे वास्ते फरीद की मां ने फरीद दे चवेड़ा मारियां सन। जदों फरीद अपनी भगती करके घर गया तो उसदी माता ने उसदा सिर फोलिया तो एक बाल नूं पुट्टिया तो फरीद ने सी वट्टी दर्द मनी तो उन्हें बट के चवेड़ मारी। जिन्हां दरख्तां दे तू पत्ते तोड़दा सी उन्हां नूं दर्द नहीं सी हुंदी। जिन्हां दरख्तां दे पत्ते तोड़ के तू खांदा सी की उन्हां नूं दर्द नहीं सी हुंदी। तेरी भगती मंजूर नहीं है। फिर काठ की रोटी बना के उहदे गल च बद्धी ते जा हुण तपस्या कर जाके। ता फकीर फरीद साहब ने कहा रोटी तेरी काठ फरीदा लावण तेरियां भुखा जिन्हां खादियां चोपड़ियां सो कणे सहणगे दुख। की दुख तैनूं होएगा? जिन्हां ने चोपड़ियां खादियां उन्होंने ना मिलणगियां उन्होंने दुख है। तेरी तो काठ की रोटी है तैनूं इह तों अगे की होना। उन्हें पत्ते पत्ते विच दस्सिया ही फरीद की मां ने कहा कि पत्ते विच भी जान है। जिन्हों तू जे दरख्त नालों तोड़दा सी उन्होंने भी दर्द होंदी सी। एक तेरे वाल नूं दर्द होई है। फकीर जिहड़े नाम जपदे है वो सोचदे। इसे वास्ते स्वामी जी महाराज जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है क्योंकि सैंतां नूं सारा पता है। जिस तरह पिछे दसिया कि एक बंदा 100 साल की गल 100 साल की खबर दे सकता है तो सैंत लोग परलोक की खबर दे सकते हैं कि उसने अपने पिता कोलों गल्लां सुनिया पिता ने अपने पिता कोलों गल्लां सुनिया 100 साल हो जाता है। वो मुश्किलां भी दुख सुख जो दुनिया च आउंदे है जैसे भी मोड़ आउंदे है वो सारे उन्होंने दुख सुख कट्टे होंदे है देखिया हुंदा है। इस वास्ते अगली औलाद नूं वो दसदे है कि भाई इस तरीके नाल तुरो सांभ के तुरो। अगर परमात्मा देंदा भी है तो तरीके नाल वरतो। कोई पता नहीं किहड़ा समा आ जाए मुश्किल दा ते सानू उहदा मुकाबला करना पवे। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे वो लोग परलोक की खबर दस रहे कि अगर तुसी मन दे आखे लगोगे इस मन ने सब तो पहला तुहाडे नाल दुश्मनी यही करनी है कि परमार्थ छडाउणा है। परमार्थ छडाउणा है और फिर लगाम अपने हाथ च फड़ लैनी है। फिर जिधर मर्जी लै गए फिर तैनूं लै जाना जिधर मर्जी है। फिर 84 के चक्कर च फसा देना। हाँ जी। मित्र न जानो बैरी गुर भगति से डारे दूरा दारा सुत संपत परवारा दारे काम क्रोध की तारा। ये जो साड़ा परिवार है गुरु साहब जी फरमा रहे है ये भी सानू काम क्रोध की लहर विच ही रखते हैं। ये भी अपने मतलब वास्ते अपना मतलब पूरा करने वास्ते ही साढ़े सज्जन बने होंदे है। जब मतलब पूरा हो गया कोई नहीं सज्जन। कई बार अगे भी दसे एक बंदा साढ़े कोल उत्थे डेरे आया एक खेस जहा मुंडे पाया उसने कंबी जावे कहने लगा जी मैं सेवा करनी है। मैं क्या बाबा सेवा तो तेरी करने वाली हुई है हुण तू की करनी तू घर रहो। कहंदा जी घर ही रहिंदा सी मैं 10 किले मेरी जमीन सी। मेरे नूह पोते ने बड़े प्यार नाल मैनू कहना बापू जी चाह पियो रोटी खाओ बड़ा प्यार करना। 10 किले जमीन मेरी लिखा ली मेरे को। फिर कुछ बैंक च पैसे ही फिर भी मेरे नाल बड़ा प्यार करना उन्होंने
रोटी पानी पुछना, वो पैसे भी कढ़ा ले मेरे को। फिर किसी ने बापू नहीं किया, फिर किसी ने बापू नहीं किया, ना किसी चाह पानी पूछा। ये असी सुनी सुनाई नहीं गल, साडे कोल आया है। एक बंदा आया, कहंदा मेरे पुत्रां दीयां कोठियां ने ते मैं सड़क दे कुल्ली पाई है, तार खिंची बिजली दी, हुण वो भी तार लवा लई ते मैं मिट्टी दा तेल बालना हुण। ते मेरा भरा खरे कित्थों आया ते मैनू खरे किन्ने किलो दाने दे गया ते मैं वो खा रहा। ते दुध मैं आप कितों लियाउना जाके, साडे मईयां सूईदियां ने, मैनू कोई आसरा नहीं। साढ़े नाल यूपी च रहा 10-12 दिन नाल रहा, फिर असीं उहनूं कपड़े सवा दिते, उहदे घर वाली नूं भी सवा दिते, उहनूं कंबल दिता, कोई पैसे दिते, मैं चल तू थोड़ा बहुत गुजारा कर। ये हालत दुनिया की, ये परिवार की हालत है। जो स्वामी जी महाराज फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, सैन तो देख के लिख दिया सब कुछ, उन्होंने सारा पता है। हाँ जी। दारा सुत संपत परवारा, डारे काम क्रोध की तारा, इंद्री भोग बास परमावे, भगति विवेक नाश करवावे। इन्हां दा प्यार की है? ये भगती दा विवेक जिहड़ा वो साडा नाश कराउणगे। भोगां विलासां च खाण पीण च सानू पा देणगे, और साडा जिहड़ा भगती दा विवेक है वो जांदा रहे। बाड़ टुट गई, जिस तरह कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे जब टूट गई है बाड़। वो साड़ी वाड़ जिहड़ी वो तोड़ देंदे है, उस बाड़ नूं रहन नहीं देंदे। इस वास्ते स्वामी जी महाराज फरमा रहे है, ये साडा सज्जनपन है, ये मित्रपन है। देख लो कितना की मित्रता ही है, कितना कि साडे सज्जन है, ये मन कराउंदा सब कुछ। हाँ जी। इंद्री भोग बास परमावे, भगति विवेक नाश करवावे। सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जब तक तेनों भाई कोई सतगुर शब्द व्यासी नहीं मिलता, और इस मन की चलाकियां जो तू निकल नहीं सकता, इस मन के फंद चों नहीं निकल सकता। जब कोई शब्द व्यासी महापुरख मिलेगा जो बंदगी करता होएगा, वो एदियां कुरतियां दसेगा, इस मन दीयां गलतियां दसेगा। तुसी किसी समाज चले जाओ, कोई मन की गल ही नहीं करता, होर गल्लां होणगियां। मन की गल जिहड़ा सानू भुलेखे च पाउंदा, जो साडी बेड़ी गर्क करदा है, उहदे बारे कोई सोचदा ही नहीं। जो स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी ना छूटे मन के कौतक।
छल बल मन के कहाँ लग बारनू रिखी मुनि कोई जाने न मरम। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि इस मन दे छल वल जिहड़े है वो मैं की तुहानूं दस। बड़े बड़े ऋषियां मुनियां नूं भी नहीं समझ आए, वो भी मन दे काबू आ गए और मन ने उन्होंने भी बर्बाद कर देता। पिछले इतिहास तुसी पढ़ो की होया, बड़े बड़े अवतार, लड़ाई तो बाद की होया, लड़ाइयाँ होइयां, किन कराइयां मन ने। मन ही लड़ाई कराउंदा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि होए है, अवतार होए है, सवाए लड़ाई तो की होया। कोई मन की मरम नहीं जान सकिया, इसकी चलाकी नूं कोई नहीं जान सकिया। ये जब तक कोई शब्द अभ्यासी महापुरख नहीं मिलता और सानू पूरा समझाउंदा नहीं, इन्ने चिर सानू समझ नहीं आएगी। जिहड़े दिन रात शब्द की कमाई करते हैं उन्होंने मन दियां चलाकियां का पता है। जिसने बैठना ही नहीं, जिसने देखना ही नहीं, जिसने अपने जो सतगुर ने कहा कि तू अपने ख्याल में जगसू ही कर, एक जगह ते लिया कागर कर। जदों असीं अपने ख्याल में कागर ही नहीं करना, जगसू ही नहीं करना, सानू की पता है कि मन की करता है। जिधर मर्जी तुरी फिरीए, पता उस वक्त लगता है जदों असीं अपने आप नूं अपने ख्याल ने जगसू ही करना, एक जगह ते खड़े करना, कागर करना एक जगह ते। क्यों नहीं होंदा? उस वेले पता लगेगा मन का कि मन की कितनी सेना है और कितनी बड़ी ताकत है, तो मन की करता है। उस वक्त सानू समझ आएगी। फिर जदों खुला मुला तुरी जाता है बंदा, फिर की मन का की है, जिधर मर्जी तुरी जाए। जिहड़े शब्द अभ्यासी महापुरख ने वो कहते अपने ख्याल नूं इत्थे लिया, इत्थे टिका दे, बिल्कुल इत्थे, इत्थों मिलना तैनूं जो कुछ मिलना है। जद इत्थे नहीं साडा ख्याल टिकदा तो सानू पता लगेगा कि साडे नाल मन की कर रहा है। कदी किते लै जाएगा, कदी किते लै जाएगा। पर संत कहते रोज़ रोज़ कोर्स कर, रोज़ कर, रोज़ कर, रोज़ कर, एक दिन जरूर तेरा मन टिक जाएगा, तेरा ख्याल इत्थे टिक जाएगा और तैनूं जो मिलना मिल जाएगा। ये सानू दसणगे कौन? जिहड़े बंदगी करते हैं, जिन्होंने कीता कुछ नहीं, उन्हें सानू दसना की है। जिन्हें अपने मन नाल कोर्स नहीं किया, अपनी विरती नाल कोर्स नहीं किया, जिधर मर्जी तुर गए, जो मन ने किया किया, जो खाना खादा, जिधर मर्जी है, उत्थे उन्होंने की पता है। हाँ जी। छल बल मन के कहाँ लग बारनू रिखी मुनि कोई जाने न मरम। ताते सतगुर खोजो निज के बिन सतगुर कोई चले ना बच के। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ पुरुष फिर तू सतगुर दी खोज कर। बगैर सतगुर दे तेरा बचाव नहीं है। जे तू मन दे आखे लगेगा फिर तेरा कोई बचाव नहीं, फिर तेनों 84 जाना पएगा और 84 दे विच कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत परे तेनों बनना पएगा और दुखी होना पएगा। किसी महापुरखों की तलाश कर और उन्हां पासों तो सिक्ख्या लैके उहदे सिक्ख्या के मुताबिक चल, फिर तू बच सकता है मन। हाँ जी। ताते सतगुर खोजो निज के
बिन सतगुर कोई चले ना बच के, सतगुर सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को तो वे वो ही। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तेरा अगर कोई हमदर्दी है तो सतगुर है। जिहड़ा तरीके दा तेरा मन जिहड़ा है ये मलिन होया गंदा होया है, इसनूं तरीके नाल साफ करेगा। जिस तरह अपने बच्चे नूं मां साफ कर दी है, गंदे बच्चे नूं साफ कर दी है, कुछड़ नहीं चुकती है, उन्होंने बांह फड़ के लै जाएगी किसी नलके थले या पानी कोल जाके साफ करके फिर कुछड़ चुकेगी। असी भी इसी तरह गंदे हुए हैं। हज़रत बहु साहब ने भी बाणी च फरमाया है, पलीदा पलीदी कीती बहु कोई असल पलीदी नहीं सी। साड़ी असी कोई असल पलीद तो नहीं सी, इत्थे पलीदां दे नाल साड़ी संगत होई और पलीद हो गए। चोरां नाल संगत करके चोर बन सकता है, जुआरियां नाल संगत करके जुआरिया बन सकता है, निंदकां नाल संगत करके निंदक बन सकता है। जैसी जैसी संगत मिली ऐसा रंग चढ़ गया। इस वास्ते जद भी असी दुनिया च आए असी कोई ऐसे पलीद नहीं सी, लेकिन जदों साड़ी संगत हुई है अदों असी उन्हां नाल मिल के हो गए उस तरह। पर सैंत महापुरख ही सानू साफ करनगे। उन्होंने साड़ा दर्द है, वो सानू अच्छी मत दे के अच्छी सिक्ख्या दे के अच्छे तरीके नाल चला के सानू ते साडे मन नू साफ करनगे। वो अपने घर लै जाणगे साफ करके। हाँ जी। सतगुर सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन तो वे वो ही। मेरा पाग उदय हुआ पारी, सतगुर की मैं हुई अत प्यारी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मेरा भाग बड़ा उच्चा हो गया। क्यों? मैं सतगुर दी प्यारी हो गई। जदों सतगुर दा हुक्म मन्निया, सतगुर दे कहने मुताबिक काम कीता, जिस तरह प्यो अपने बच्चे नाल प्यार करता है, जदों उहदे हुक्म दे मुताबिक कोई लड़का काम करता है तो क्या प्यो उहदे नाल प्यार नहीं करता? खुशी नाल उहदी जेब चों भावें पैसे कढ़ ले, प्यो कदी भी ना नहीं करता। इसी तरह सतगुर भी जदों सिख सतगुर दे कहने मुताबिक काम करता है तो सतगुर भी उहदे नाल प्यार करता है। तो सिख की कहता है, गुरु साहब जी की फरमा रहे हैं कि मैं अति अंत प्यारी हो गई। मेरा प्यार सतगुर नाल लग गया, मेरे बड़ी ऊंची किस्मत हो गई, बड़े ऊंचे भागां वाला मैं बन गया। हाँ जी। मेरा भाग उदय हुआ पहाड़ी, सतगुर की मैं हुई अत प्यारी। जगत जीव कहाँ जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मरमा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि संतां महापुरखां दा भेद वो गल्लां बातां दा मजबूर ने, वेद कतेब वालियां भी नहीं जान सके। ये दस्या है स्वामी जी महाराज, ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या
पर सैंतन की तैं कदर ना जाने। सैंतरे चौथे पद माही जे त्रिलोकी माही। तू त्रिलोकी विच रहिंदी है, सतगुर अगे रहिंदे है सतपुरुष के पास सचखंड विच। कई बार दसिया कि जब गुरु नानक देव दे नाल सिद्धा ने झगड़ा किया, बहस मुहासा किया कि तुसी लुको असी तुहानू लभांगे और तुसी लुकोगे असी तुहानू लभांगे, तो असी लुकांगे तो तुसी सानू लभे। गुरु साहब ने कहा तुसी पहला लुको। वो दे नहीं सी छड़ सकते, रिद्धियां सिद्धियां वाले दे नहीं छड़ सकते, और स्वरूप विच बन गए। गुरु साहब ने शब्द रूप हो के सारिਆਂ ਨੂੰ पकड़ लिया, पकड़ के बिठा लिया। कहने लगे हुण तुसी लोग। गुरु साहब ने मरदाने ਨੂੰ कहा मरदानिया मैं इन्हां ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ नहीं, जिथे इन्हां ने ਲੱਭਣਾ उत्थे मैं रहना ही नहीं। ये त्रिलोकी तो बाहर नहीं जा सकते, मैं त्रिलोकी 'च रहना नहीं। इन्हां ਨੂੰ चंगी तरह कह दें भी ਲੱਭ ਲਓ, फिर ना कहण कि असीं ਲੱਭਣੇ ਸੀ, फिर तू सानू याद करी असीं आ जावांगे। गुरु साहब ने सब तत्त नखेड़ दिते, आप शब्द रूप हो के सचखंड पहुँच गए। ये त्रिलोकी विच लभदे रहे, त्रिलोकी विच है नहीं सी। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी 1000 घड़ा पानी दा भर के देखो, उहदे विच सूरज तुहानू नज़र आएगा, पर जे कहो कि सूरज है तो सूरज नहीं है। उहदी ताकत जिहड़ी है किरना काम कर रही हैं। सारे भाव के त्रिलोकी दे विच फिर के फिर मरदाने नूं कहा मरदानिया गुरु साहब सानू लभदे नहीं, तू सानू दस दे लभदे कित्थे ने। मरदाने ने कहा महाराज तुसी लभ लो, फिर ना कहो भी। कहते नहीं असी जिथों तक लभना असी लभ लिया, नहीं लभे। उस वक्त मरदाने ने भी ये ध्यान धरिया, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैं तर मन मान। गुरु साहब का ध्यान धरिया और जो भी उन्होंने मंत्र दसिया सी शब्द वो याद किया। गुरु साहब जी फिर वो पुतला बन के बैठ गए। हुण जो कुछ स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि वेद वालियां नूं भी पता नहीं लगा संतां दा कि संतां दी मंजिल कित्थे है और कितनी हैगी। हाँ जी। जगत जीव कहाँ जाने महिमा, वेद कतेब न जाने मर्म, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुर महिमा कोई ना विचारे। बड़े बड़े ज्ञानी और जोगी ज्ञान कर कर के थक गए, जो कर कर के थक गए, लेकिन संतां दी महिमा नूं नहीं जान सके। वो ताकत नहीं मिल सकी, ना जोग विच मिली है ना ज्ञान विच मिली है। जिस ताकत नूं संत हासिल करते हैं, अगर जे जोग नूं मिलदी तपस्या नूं मिलदी, पर आशर ऋषि जी तपस्या करके घर नूं जा रहे सी और रस्ते विच ही मलाह दी लड़की ने ठग लिया। जे वो रस शब्द का रस आउंदा ते दुनिया के रसां का की फायदा, क्यों ठगिया जाता। वो रस आवत ये रस मूल ना पावत। जदों वो रस आया ये दुनिया के रस सब खत्म हो गए। दरबाशा जी जिहदा आदर मान कृष्ण भगवान भी करते सन, वो भी रिद्धियां सिद्धियां ने ठग लिया। विश्वामित्र जी जेड़े श्री रामचंद्र महाराज के कमांडर सन, पशरा तो आके परियां ने वह भी लुट लिया।
संत इस तू बचाउंदे है, कहंदे कि ये ताकत रख, जत सत संजम सील ना रखियो, प्रेत पिंजर माहे कष्ट पियो। कहंदे इस ताकत दे नाल तू बच सकदा है। अगर ये ताकत तेरे पास नहीं रही तो तेरा योग अभ्यास कुछ भी नहीं। 88,000 वर्ष ऋषि ने तपस्या की, 1 मिनटां च खत्म हो गई। की फायदा होया तपस्या का? जिहड़े शब्द अभ्यासी महापुरख ने वो इस वास्ते ही इनू कहंदे भाई रोज़ रोज़ जाने मुरशद के कहण मुताबिक तू बंदगी कर और जत सत कायम कर, ये तू बचन की कोशिश कर, देखी कि मन दे आखे ना लग जाए। हाँ जी। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुर महिमा कोई ना बिचारे, ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतितारूं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि मैं सतगुर दी आरत, आरत का मकसद है कि आके रत जाना। जैसा मुरशद है, मुरशद ने सिख के नाल रत जाना, मिल जाना है। जिस तरह खंड और मिठा पानी एक हो जाता है और उसका रूप बदल जाता है, इको हो जाते हैं, ना मिठा रहिंदा ना पानी रहिंदा। आरती भी किस चीज़ नाल करनी है? ये दुनिया के जिहड़ियां आरतियां करते हैं जिस मटीरियल दे नाल, संत इहदे नाल नहीं करते। संतां दी आरती होर है। हाँ जी। ताते सतगुर शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतितारूं, आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मैं आरती उन्हां दी बड़े प्यार दे नाल करां। जदों मैं प्यार नाल करांगी तो मेरा सारा परिवार तर जाएगा, मैं भी तर जावांगी, मेरा परिवार भी तर जाएगा। पर ये गल्लां बातां दा मजबूर नहीं। संतां दा मटीरियल होर है आरती करन दा। ये दुनिया दे आरती नहीं कि फुल लै ले जां और दीवा जगा लिया जां होर कोई विच पा लिया, आरती करना शुरू कर देती। ये आरती नहीं है, संतां दी आरती होर है। हाँ जी। आरत करूं प्रेम से जब ही, कुल परिवार तरे मेरा तब ही, आरत बिद अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि मैं पूरा श्रृंगार करके ते आरती करांगा, फिर मेरे उत्ते मेरा मालिक जिहड़ा वो दयाल होएगा। श्रृंगार किहड़ा करना है? ये दुनिया के गहने गट्टे नहीं पाने, जत सत का श्रृंगार करना है, सील संदोख का श्रृंगार करना है, धीरज का, विवेक का, प्यार का श्रृंगार करना है। जब ये श्रृंगार किया जाएगा वो मालिक साढ़े ते खुश होएगा। ये दुनिया का श्रृंगार नहीं कुछ भी, उन्हों का असली श्रृंगार है। हाँ जी।
आरत बिद अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। अगे भी कई बारी क्या है कि सब तो पहला सुख लैण वास्ते सुख देण दी कोशिश करिए कि अपने तो बड़े बजुर्गों का आदर मान करिए ताकि साड़ी अगली इंसा नूं जाच आ जाए भी असी भी करना चाहिए। ये घर विच ही स्कूल होंदे है, ये सिक्ख्या स्कूलों चों नहीं आउंदी। बाकी दुनिया ते नशे पत्ते जिहड़े चले है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सानू सोचना चाहिए कि नशियां दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े बर्बाद हो गए है, मौत के शिकार हो चुके हैं, कुछ होने वास्ते तैयार बैठे है। ये शरीर साडा परमात्मा ने जो दिता है ये बड़ा नाजुक है, ये अंदर मशीनरी जिहड़ी है बहुत नाजुक है। ये जहरीलियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो वारा नहीं खांदी। इसनूं बड़ा साफ खाना खाना चाहिए है जिहड़ा इस शरीर नूं कायम रखे। आम दुनिया की मिसाल है, शरीर नरवा तो सारे काम होए। जे शरीर है तो सारे काम हो सकते हैं, जे शरीर ही नहीं तो काम काहदे नाल करना। भजन सेवा भी असीं तद ही कर सकते हैं जे साडा शरीर कायम होएगा। साध संगत की सेवा भी तद कर सकते हैं शरीर कायम रहेगा। इस वास्ते सानू ऐसे खाने खाने चाहिए है जिहदे नाल साडा शरीर बिगड़े ना, कोई खराबी ना होए, कोई गलत पास गलत चीज़ ना वरतीए। ये बारे सानू हमेशा ही सोचते रहना चाहिए।